भारत के सभी देशभक्तों को, जी हाँ, मैं देशभक्तों को जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि आजकल देशभक्ति बहुत रेयर हो गई है। एक ऐसी एक ऐसी कमोडिटी हो गई है, जैसे कि ऑनेस्टी आजकल नहीं मिलती, वैसे देशभक्ति भी ढूंढना पड़ता है। आजकल हम देशभक्त नहीं, हम स्वभक्त हो गए हैं। अपने बारे में सोचते हैं, अपने रोटी कपड़ा मकान सोचते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जहां हमको महापुरुषों से सीखने का मौका मिलता है, याद करने का मौका मिलता है। आज वही एक दिन है जिसका नाम है 23 जनवरी। ये एक बहुत ही शूरवीर, बहुत ही अनोखी पर्सनैलिटी वाले, बहुत ही जांबाज नेता, उनका ये जन्मदिन है, उनकी जयंती है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहा हूँ, जिनको हर इंसान, हर इंडियन को सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही महापुरुषों के जन्म दिवस पर मुझे आकर कुछ न कुछ बोलना चाहिए, ताकि कुछ लोग जो उनके बारे में कम जानते हैं, जानते सब हैं, कौन नहीं जानता सुभाष चंद्र बोस को? कोई भी, कोई भी, इन 130 करोड़ में आप किसी को भी पूछो, बोला हाँ नेताजी थे, बट नेताजी क्या करते थे किसी को नहीं मालूम, कितना किया था नहीं मालूम, क्या कर सकते थे नहीं मालूम। तो आज नेताजी के सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। मैं नमन करता हूं उनको, और मैं उनके बारे में कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं, ताकि मैं भी उनको याद करूं, आप भी उनको याद करें। ये हमारी बहुत बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जिंदगी अर्पण कर दी। चलिए मैं बताता हूं उनकी गाथा। एक कोशिश करूं तो भी, इस वीडियो में डालने की कोशिश करूं तो भी असंभव ही होगा। और आवाम वैसे भी उनकी वीरता से अवगत तो है, पर जैसे कि मैंने कहा कि अवगत है, पर सिर्फ अवगत है, पूरी तरह से गत नहीं है, पूरी तरह से उनको नहीं जानता। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम जिंदगी में लोगों को जानते हैं पर पहचानते नहीं है। और मैं चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी को आप लोग पहचानिए। ये वो नेता हैं, ये वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से बाहर जाकर, जी हाँ, हिंदुस्तान में तो सब लड़े हैं, जितने और भी क्रांतिकारी आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी को देखिए, या आप भगत सिंह को देखिए, सुखदेव को देखिए, लाला लाजपत राय को देख लीजिए, अशफाक उल्लाह खान को लेके हमारे पास भरे पड़े हैं। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने देश में रहकर लड़ा। ये एक शख्स थे जिनका दिमाग चला कि ये अंग्रेज सरकार है, क्यों ना मैं बाहर से जाकर सेना खड़ी करूं और इन पर अटैक करूं, कौन सोच सकता है। तो बाहर जाकर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रहे संसार के हिंसक माहौल में, एक ऐसा माहौल था उस वक्त जब 1947 के पहले की बात कर रहा हूं, उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के माहौल में पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था। ऐसे माहौल में भी निडर होकर हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए 50,000 से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा योद्धाओं का इकट्ठा किया उन्होंने, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। कई मोर्चों पर लड़कर जीते भी। उन्हीं के नाम पर नेताजी शब्द हूबहू जचता है। नेताजी, अगर आजकल तो सब अपने आप को नेता कहते हैं, अरे साहब, नेताजी अगर बनना है तो नेताजी बनकर दिखाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनकर दिखाइए। हर पॉलिटिशियन को मैं चैलेंज करता हूं इस बात को लेकर। जी हाँ, आप सही समझ गए कि मैं महान सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहा हूं। मैं उनके जीवन के बस उसी पहलू पर सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो कुछ अभी तक अनसुलझा है। जी हाँ, उनकी मौत की बात। वो मरे थे कि नहीं मरे थे, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। नेताजी के मृत्यु को लेकर इतिहासकार, वक्ता, कवि इत्यादि एक मत नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी तक एक अनसुलझी पहेली है। कोई कहता है कि वो दुर्घटना हुई थी, शायद टोक्यो से या कोरिया से, टोक्यो से उनका विमान उड़ा था और वो कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई लोग कहते हैं कि दुर्घटना हुई थी, तो कोई कहता है ऐसी कोई दुर्घटना कभी हुई नहीं। कहने वाले तो कहते हैं कि उस तथाकथित विमान यात्रा का कहीं कोई संतुष्टिजनक ब्यौरा नहीं है। वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था इतना कह दिया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं किसी को मिला।
तो क्या किसी षड्यंत्र के दौरान, षड्यंत्र के तहत बोस बाबू गायब कर दिए गए थे? यह भी प्रश्न उठता है कि उसके बाद किसी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देखा नहीं। लोग कहते हैं कि वो दुर्घटना हुई नहीं, अगर हुई है तो शव नहीं मिला है, वो दुर्घटना के मलबे नहीं मिले हैं। ऐसी कई कहानियां जो है वो गूंजती रहती। एक और नाम जो बीच में उठा था, गुमनामी बाबा। जी हाँ, आप लोगों ने भी सुना था, मैंने भी सुना था। मैं भी हैरान होता था कि क्या सचमुच गुमनामी बाबा के रूप में बोस बाबू ही थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो 70 सालों से, 80 सालों से, पता नहीं कितने सालों से सॉल्व नहीं हुआ। या कोई ऐसा समझौता आजादी की शर्त में अंग्रेजों के साथ हुआ था? क्या उस वक्त उन्होंने आपस में कोई एक समझौता किया था? जैसे कई बार मुझसे, मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि अगर वो गुमनामी बाबा थे तो गुमनामी बाबा, क्योंकि उसके बारे में बाद में सबूत निकले, उनकी मौत के बाद में वहां पर उनके पास जो जो दस्तावेज मिले, जो ट्रंक मिले, जो उनके अंदर सर्टिफिकेट्स मिली, वो सर्टिफिकेट्स बता रही थी, बांग्लादेश में लिखी हुई बातें थी, उसमें लोगों ने कहा था कि यही गुमनामी बाबा जो थे वो यही सुभाष चंद्र बोस थे। ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसके ऊपर कभी डिटेल डिस्कशन करना चाहूँगा। मैं एक एपिसोड बनाना चाहूँगा सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में कि क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? क्योंकि मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर आप थे तो फिर आप बाहर क्यों नहीं आए? मुझे कहा गया था, सर आपको पता नहीं है, उसके घर के पीछे से दरवाजे से बड़े बड़े नेता जाके मिलते थे उनसे, आरएसएस के नेता जाके मिलते थे उनसे। कई लोगों ने सबूत किया, सर हम मिले हैं, सर देखा है, सर वो हैं। पर मुझे सिर्फ एक ही सवाल पर जो मुझे कन्विंस नहीं करता, आप बाहर आ जाते तो क्या प्रॉब्लम था? बोला, लेकिन सब यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्या अंग्रेज़ों के साथ में कोई उस वक्त की सरकार ने कोई आपस में एग्रीमेंट किया था? मुझे किसी ने कहा था, सर एग्रीमेंट था जिसमें कहा गया था कि अगर ये कहीं पर पकड़े गए तो हमें सौंप दीजिए आप। पर फिर भी मैं समझता पूरा बंगाल उनके साथ था। कोई हाथ लगाने की भी कोशिश करता, पूरा बंगाल खड़ा हो जाता, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो एक महापुरुष थे। लेकिन साहब यही बात है कि क्या हम बात कर रहे हैं गुमनाम बाबा की? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में मैं कभी डिटेल में बात करूँगा। अभी सच क्या है ये तो हम नहीं जानते, परंतु अपने उन राष्ट्रपुत्र की वीर गाथा और इस रहस्य से पर्दा उठवाने का प्रयास प्रशासन से हम जरूर करेंगे। हम प्रशासन को कहेंगे, अरे साहब, आप लोगों को जरा भी शर्म महसूस नहीं होती कि इतने बड़े आपके नेता जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे वो, ये शायद आप नहीं जानते होंगे, उनके इस मौत की गुत्थी को सुलझाने का आप लोगों ने कभी कोई प्रयास नहीं किया? कोई कमेटी गठन नहीं हुई? कोई पीछे नहीं पड़े? क्यों? तो हम प्रशासन से इस बात को जरूर कहेंगे। इन्हीं कामों के लिए हमारी जो ये जय हिंद अभियान है, इनकी नींव इन्हीं कामों के लिए रखी गई है। क्रांतिकारियों का जो सम्मान नहीं हुआ, उनको उनका सम्मान दिलवाने के लिए हमारे जय हिंद अभियान की स्थापना की गई थी। उनको क्यों नहीं आज तक शहीदों का दर्जा मिला था? गोपाल सिंह और दीपक जी जैसे देशभक्त योद्धा कई वर्षों से इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिलवाने के हेतु संघर्षरत हैं। जानते हैं आप, ये जो जय हिंद अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा मकसद है। मैंने नहीं स्टार्ट किया है, इन दोनों ने स्टार्ट किया है, लेकिन मैं जुड़ा हूँ। हम इसके लिए संघर्षरत हैं। पूरे देश की देशभक्त युवकों की जमात को इस अभियान के साथ आना चाहिए। ये दो तो कर रहे हैं, बहुत से जुड़े हैं, हजारों की संख्या में जुड़ गए। मैं चाहता हूँ लाखों की संख्या में जुड़ें और देश की सरकार को इस बात का एहसास दिलाए कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों नहीं देते इन सब लोगों को। स्पेशली सुभाष चंद्र बोस की मैं आज बात कर रहा हूँ, जिनका जन्मदिन है, उनके बारे में मैं आज मांग कर रहा हूँ कि क्यों नहीं सुभाष चंद्र बोस जी को। मैं तो चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस जी आते, बनते और हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए होते, तो आप सोचिए देश कहाँ से कहाँ चला गया होता। लेकिन पॉलिटिक्स, राजनीति, किसी को कुछ पता नहीं होता। अब आज हम अगर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो बोस बाबू के बारे में किसी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। एक उच्च कोटि के कवि की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश,
छाया पतझार मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया गया है खादी और गुलाब से, जिसके मुकाबले में आसमान बौना था, खोज भी न पाए जिसे राष्ट्रपिता होना था। कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया ध्वस्त वो विमान ताइवान में। दिव्य क्रांति ज्योति को अंधेरा आके छल गया। बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया, सूर्य पुत्र चिंगारी से जल गया। तो आपस से वो जली हुई लाश मांगता है देश। अगर आप कहते हो कि वो जल गया है तो आपसे वो लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। ये बहुत अच्छी चंद ये कविता लिखी है किसी ने, मुझे पढ़े में बहुत अच्छा लगा, मैंने आपसे दोहरा दिया। सुभाष बाबूजी, ये वादा है आपसे कि आप सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों के हित में लक्ष्य प्राप्त होने तक हम जय हिंद अभियान वाले संघर्ष करते रहेंगे। जब तक उनको उनका सम्मान वापस नहीं मिला हम संघर्ष करते रहेंगे। आपकी इस पावन जयंती पर आप तक हमारे इस जय हिंद अभियान और मुकेश खन्ना का प्रणाम पहुंचे, हम यही चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप आज अगर होते तो सचमुच हमारा देश हैप्पी होता। यही मेरा सपना भी था, आशा भी थी, सपना भी था, आशा भी थी। मैं चाहता था कि आप कुछ साल और जी जाते तो ये सब जो आजकल आपस में कंट्रोवर्सीज भरी पड़ी है वो नहीं होगा। जय हिंद।